हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जहाँ तक हमने लॉ ऑफ डिमांड की बात की, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। और यहाँ पर हमने ये भी बात की कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। पर आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये जो लॉ ऑफ डिमांड का हमने बात की कि प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांड लेस होगी, और प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। तो इनमें टोटल हम 6 फैक्टर बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो चेंज इन टेस्ट है और फैशन है। सपोज़ अगर हमारा जो टेस्ट है, हम मीठा बहुत खाते हैं तो हम मीठे की बहुत डिमांड करेंगे। हम जो है तीखी चीज़ें खाते हैं तो तीखे की डिमांड करेंगे। हमारा फैशन जो है वो ट्रेडिशनल है तो हम ट्रेडिशनल क्लॉथ की ज़्यादा मांग करेंगे। हम मॉडर्न हैं तो हम मॉडर्न क्लॉथ की ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कि अगर टेस्ट एंड फैशन हम उसमें एडिशनली ऐड कर देते हैं तो फिर उस हिसाब से जो है हमारा डिमांड फंक्शन हम ड्रॉ करते हैं। दूसरी चीज़ है वेदर। देखिए, वेदर जो है जब ठंडी का समय आता है तो हम आइसक्रीम हो गया, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं, पर गर्मी के समय इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक फैक्टर हो गया। टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में टैक्सेस बहुत लगा दिए, तो जब उन्होंने टैक्सेस लगा दिए तो उसकी डिमांड जो होगी ऑलरेडी लो हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी बढ़ा दी किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की, है ना, प्रोडक्ट की, तो जो डिमांड होगी उसकी वो हाई हो जाएगी। चौथा है चेंज इन सेविंग। सेविंग देखिए क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सेव कर रहा है तो वो कंजप्शन बहुत कम कर रहा होगा, ठीक है ना। कंजप्शन मतलब डिमांड बहुत कम करेगा, ठीक है। फिर चेंज इन इनकम। देखिए, हम परिवार की अगर इनकम बढ़ती है, लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं, तो फिर क्या होगा? डिमांड इंक्रीज़ होगा। सपोज़ वो पहले जो लोग थे वो बाइक में चढ़ते थे, अब उनके पास पैसा आया तो वो कार में चढ़ने लग गए। पहले उनके पास सिर्फ 4 कमरों का घर था तो अब वो जो है बड़ा घर ले लेंगे, है ना। तो ये होता है कि चेंज इन इनकम। फिर उसके बाद चेंज इन पॉपुलेशन। देखिए, जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड भी की जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे 4 लोगों की खाना बनाना हो और 7 लोगों की खाना बनाना हो तो उसके लिए ज़्यादा सामग्रियाँ चाहिए, ठीक है ना। तो डिमांड जो होती है वो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड ऑलरेडी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।